Your daily dose of चलिए inspiration. आज एक ऐसी चीज की दुनिया में चलते हैं जिसका इस्तेमाल हम में से ज्यादातर लोग लगभग हर रोज करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये सोचते हैं कि ये काम कैसे करती है। जी हाँ, बात हो रही है मोबाइल ऐप्स की। सब कुछ स्क्रीन पर बने एक छोटे से आइकन पर बस एक टैप से शुरू होता है। लेकिन उस एक मामूली से एक्शन के पीछे टेक्नोलॉजी की एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। तो चलिए आज इसी दुनिया की सैर करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ऐप बस एक सॉफ्टवेयर टूल है, एक औजार जो खास हमारे फ़ोन या टैबलेट जैसे डिवाइस के लिए बना है। इसका मकसद एक खास काम करना होता है, चाहे वो दोस्तों से कनेक्ट करना हो, मौसम का हाल जानना हो या फिर कोई गेम खेलना हो। अच्छा, अब आती है मज़ेदार बात। सारे ऐप्स एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर देखें तो ये 3 अलग अलग तरह के होते हैं और हर टाइप की अपनी कुछ खासियतें होती हैं। एक तरफ है नेटिव ऐप्स। सोचिए ये एक मजबूत घर की तरह है जिससे किसी खास जमीन के टुकड़े मतलब iOS या एंड्रॉयड के लिए ही बनाया गया है। दूसरी तरफ हमारे पास हैं वेब ऐप्स। इन्हें आप एक टेंट की तरह समझ सकते हैं जिसे किसी भी ब्राउज़र में कहीं भी लगाया जा सकता है। ये असल में वेबसाइट्स ही होती हैं जिन्हें ऐप जैसा लुक दिया जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तीसरी कैटेगरी भी है जो कोशिश करती है कि नेटिव और वेब दोनों की अच्छी बातें एक साथ मिल जाएं। तो देखिए, ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। नेटिव ऐप्स एकदम रॉकेट की तरह तेज होते हैं और फोन के सारे फीचर्स का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हाँ, इन्हें बनाना और मेंटेन करना जेब पर भारी पड़ता है। वेब ऐप्स एक बार बनाओ और किसी भी ब्राउज़र पर चलाओ, लेकिन ये फोन के हार्डवेयर को ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकते। और हाइब्रिड ये बीच का रास्ता है, नेटिव से सस्ता और वेब से ज़्यादा पावरफुल, पर कभी-कभी परफॉर्मेंस में मार खा जाता है। तो मतलब साफ है, चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि ऐप को असल में करना क्या है। तो अब ये तो समझ आ गया कि ऐप्स क्या होते हैं, पर ये बनते कैसे हैं। मतलब एक आइडिया से लेकर हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर उस छोटे से आइकन तक का सफ़र कैसा होता है। ये प्रोसेस भी काफ़ी हद तक घर बनाने जैसा ही है। पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है जिसमें आइडिया और डिज़ाइन तय होते हैं। फिर होता है कंस्ट्रक्शन यानी कोडिंग जो उस डिज़ाइन में जान डालती है। इसके बाद होती है कड़ी जांच मतलब टेस्टिंग, ताकि कोई कमी ना रह जाए। और आखिर में ऐप स्टोर्स पर इसकी ग्रैंड ओपनिंग होती है। ठीक है, अब ज़रा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये ऐप्स जिस दुनिया में रहते हैं वो कितनी कितनी बड़ी है। 50 लाख से भी ज़्यादा। जी हाँ, इतने ऐप्स मौजूद हैं अलग अलग ऐप स्टोर्स पर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिजिटल इकोनॉमी है जिसने हमारे जीने, काम करने और यहाँ तक कि खेलने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। और इस पूरी दुनिया के गेटकीपर हैं ऐप स्टोर्स, जैसे कि एप्पल का ऐप स्टोर और गूगल का प्ले स्टोर। ये सिर्फ ऐप्स डाउनलोड करने की दुकान नहीं है, ये सिक्योरिटी, पेमेंट्स, यूज़र रिव्यूज़ सब कुछ संभालते हैं और एक भरोसेमंद माहौल बनाते हैं जहां लोग नए नए ऐप्स खोज सकें। तो सवाल ये उठता है कि हम सबके लिए इन बेसिक्स को जानना ज़रूरी क्यों है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जब हमें पता होता है कि कोई ऐप नेटिव है या वेब, तो हम समझ पाते हैं कि एक ऐप इतना फास्ट क्यों है और दूसरा थोड़ा स्लो क्यों लगता है, या फिर कुछ ऐप्स फ्री क्यों हैं और कुछ के लिए पैसे क्यों देने पड़ते हैं। मतलब ये जानकारी हमारी डिजिटल लाइफ को एक कॉन्टेक्स्ट देती है। और आखिर में ये सब कुछ एक बहुत ही शानदार बात पर आकर टिकता है। जैसा कि शॉन गैरिटी ने कहा है, टेक्नोलॉजी से कोई इंप्रेस नहीं होता, असली चीज़ तो वो एक्सपीरियंस है जो उस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। मतलब ये सारी टेक्नोलॉजी, नेटिव, वेब, हाइब्रिड, इन सब का मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसा एक्सपीरियंस देना जो आसान हो, काम का हो और अच्छा लगे। तो जैसा कि हमने देखा, हर ऐप एक प्रॉब्लम के सल्यूशन की तरह शुरू होता है और ये हमें एक आखिरी सवाल पे छोड़ जाता है। इस इतनी बड़ी और लगातार बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में वो अगली कौन सी ज़रूरत होगी जिसे पूरा करने के लिए एक नया ऐप हमारी होम स्क्रीन पर अपनी जगह बनाएगा।